नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के। और रिसेंटली हम लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर नंबर 5 कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस को स्टार्ट किया था। हालांकि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये तीसरा क्लास रहेगा। इससे पहले ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर 2 क्लासेज अपलोड कर चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड कर लिया था। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और इस चैप्टर के अंदर जितने भी बचे हुए टॉपिक हैं उनको वन बाय वन करके डिकोड करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, गौर फरमाइएगा, इससे पहले वाली क्लास के अंदर यानी कि क्लास नंबर 2 के अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका टाइटल था ब्रेक इवन पॉइंट। और सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको समझा दिया था, जब भी यहां पर आप लोग बात ब्रेक इवन पॉइंट की करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है। जब भी बात आप लोग कैलकुलेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट की करते हैं तो बुनियादी तौर पे हमारे पास 2 मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। एक के अंदर आप लोग अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई उस मेथड को क्या बोला जाता है, अलजेब्रिक मेथड बोला जाता है, जहां पर अलग अलग फॉर्मूलों का यूज करके हम लोगों ने अलग अलग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखा था। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो दूसरा तरीका माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो आपका रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रेक इवन पॉइंट। यही आज की क्लास का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा। आज की क्लास के अंदर हम काफी डिटेल में जाकर के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझने वाले हैं। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर बात आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आपकी आउटपुट के अंदर या तो आपकी सेल्स के अंदर एक ऐसा लेवल होता है जिस पर आकर के आपका बिजनेस ना तो प्रॉफिटेबल होता है ना ही लॉस के अंदर होता है। आप लोग कह सकते हो इट्स ए स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम या बैलेंस कंडीशन, जिसको आप लोग कह सकते हो नो प्रॉफिट नो लॉस का कंडीशन होता है। जिस सेल्स लेवल के ऊपर, जिस प्रोडक्शन आउटपुट के ऊपर, उसको आप लोग क्या कहते हो, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हो। समझ में आया? तो यहां पर आपने मोटा मोटा इस डेफिनेशन को कई बार पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। हमें ग्राफ के ऊपर आपका या फिर ग्राफ की हेल्प से ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना सीखना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, जब भी बात आप लोग ग्राफ की करते हैं तो ग्राफ के अंदर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन देखने को मिलता है, एक आपको वर्टिकल लाइन देखने को मिलता है। जब भी बात आप लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइन की करते हैं तो वर्टिकल लाइन को यहाँ पर आप लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं और जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको आप लोग एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। मेक श्योर करके आपको इस बात को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, जब भी आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट की बात करेंगे तो आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, पड़ी वाली लाइन होती है, उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर या तो हम लोग सेल्स लेकर के चलेंगे या तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोडक्शन लेकर के चलेंगे, सॉरी यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन लेकर के चलेंगे। समझ में आया? तो यहां पे आपको याद रखना है, जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर आपका सेल्स आ जाएगा या तो आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से जो आपका वर्टिकल लाइन होता है जिसको आप लोग यहाँ पर वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपको कॉस्ट एंड रेवेन्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, वर्टिकल लाइन के ऊपर आप लोग कॉस्ट एंड रेवेन्यू की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप लोग यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या सेल्स की बात करेंगे। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, आप सभी जानते हैं जब भी आप लोग किसी भी बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो आपका कॉस्ट लगता है वहां पर आप लोग टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। तो टोटल कॉस्ट को आप लोग 2 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। एक वो कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड होती है, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से या तो फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कॉस्ट होती है जो आपके प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनल होती है, माने प्रोडक्शन अगर आपका बढ़ता है तो कॉस्ट भी बढ़ जाता है और प्रोडक्शन अगर आपका घटता है तो कॉस्ट भी आपका घट जाता है।
है, ठीक है। अब एक एक को जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है उसको मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है उसको आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से भी जानते हो। दोनों को कलेक्टिवली आप लोग टोटल कॉस्ट कह देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपका एक बेसिक से एग्जांपल लिया है, मैं ये मान के चलता हूं ये आपका एक कॉस्ट है। अब यहाँ पे एक वैल्यू निकलेगा, इस वैल्यू के ऊपर मेरा मान लीजिए ये मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। अब मैं बिजनेस करूं ना करूं, प्रोडक्शन करूं ना करूं, मैन्युफैक्चरिंग करूं ना करूं, लेकिन मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है वो मेरे को पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपका एक लेवल बना दिया है, यहाँ पे आप सभी को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वो पॉइंट है जो रिप्रेजेंट करेगा हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी सर, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेगी। और फिक्स्ड कॉस्ट की अमाउंट आपको कहां पे देखने को मिलेगी सर, यहाँ पर आपको वाई एक्सिस के ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे बात करते हो अपनी सेल्स की, सेल्स का मतलब क्या होगा सर, अगर आप लोग यहाँ पे रेवेन्यू की बात करते हो तो रेवेन्यू आपका जीरो भी हो सकता है, रेवेन्यू आपका बढ़ता भी चल सकता। मैं मान के चलता हूं आपका जो रेवेन्यू है ना वो जीरो से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स जीरो से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी, इसको आप लोग सेल्स ऑफ लाइन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग यहाँ पर क्या नाम दे करके चलेंगे सर, इसको आप लोग क्या कहेंगे, लाइन ऑफ द सेल्स कह दीजिए, या फिर रेवेन्यू भी बोल दीजिए, या सेल्स लाइन बोल दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपका लिख देता हूं सर, इसका क्या टाइटल रहेगा सर, इसका टाइटल रहेगा ये हमारी कौन सी लाइन है सर, ये हमारी सेल्स की लाइन रहेगी, ठीक है। मैं सेम कलर मैच कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम को चीजें अच्छे, डायग्राम की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो आपकी जो लाइन कहां से स्टार्ट हुई है, जीरो से स्टार्ट हुई है। जीरो का मतलब क्या है सर, ये वाला पॉइंट जहां पर आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, जिसको आप लोग ओरिजिन बोलते हो, जहां पे एक्स और वाई का वैल्यू जीरो होता है, वहां से स्टार्ट होगा और आपका सेल्स लाइन है ना वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जितनी आपकी सेल्स होगी ना वैसे वैसे आपका ये सेल्स लाइन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैंने बताया सर ये आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। अब इसी फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर से ना आपका टोटल कॉस्ट जाएगा। टोटल कॉस्ट का मतलब जहां पे आपका मार्जिनल कॉस्ट भी आ जाएगा, जहां पर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, माने आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगा और आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है ना ये हमेशा जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है इससे स्टार्ट होगी और कुछ इस तरीके से आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ना, इस लाइन को आप लोग क्या बोलोगे, टोटल कॉस्ट लाइन बोलोगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट लाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे सर ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट लाइन, ठीक है। अब इस टोटल कॉस्ट लाइन के अंदर हमारा मैंने बताया मार्जिनल कॉस्ट भी आ गया है और हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ गया, ठीक है। अब ग्राफ के अंदर अगर आप लोग टेक्निकली देख पाओगे तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसके ऊपर आपकी टोटल कॉस्ट लाइन और आपकी सेल्स लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, काटा है, आपस में मीट किया है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट को यहाँ पर बुनियादी तौर पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। समझ में आया? तो ये एक ऐसा पॉइंट रहेगा जिसको आप लोग यहाँ पर किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे सर, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपका ना तो बिजनेस प्रॉफिट के अंदर है ना तो आपका बिजनेस लॉस के अंदर है, ठीक है। क्लियर रहा इतनी बातें? तो आई होप कि इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, यहां तक का मामला आपको क्लियर रहा होगा। अब जरा गौर फरमाइएगा ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। हमने क्या बताया था, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्स भी दिखाई दे रहा है और माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका आउटपुट भी दिखाई दे रहा है। जस्ट ए मिनट, हमारे पास यहाँ पर क्या है, आपका आउटपुट भी गिवन है और आपको यहाँ पर क्या है, सेल्स भी गिवन है। तो मैं एक बार दोबारा से इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं ताकि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ये मिट गया है तो आप लोग क्या कीजिए, इस लाइन को दोबारा से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या लिखना था, यहाँ पर हमारा था यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, आपका यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप लोग इसको किस नाम से जानते हो, इसको आप लोग यहाँ पर सेल्स के नाम से भी जानते हो। तो सेल्स को भी इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को भी माय डियर फ्रेंड्स इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, एक ऐसा लेवल यानी कि यहाँ पर आएगा, कहां पर आएगा सर, यहां पर आएगा। इस एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिसके ऊपर आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। जैसे अगर आप लोग देखोगे तो ये कहीं यहां पर एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट के ऊपर। इस सेल्स को आप लोग क्या बोलोगे, ब्रेक इवन सेल्स, माने इस सेल्स के ऊपर आपका बिजनेस ना तो प्रॉफिट के अंदर है ना ही लॉस के अंदर है, बल्कि न्यूट्रल स्टेट के अंदर है। समझ में आई मेरी बातें जो मैंने आपको बताया? इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको क्लियर रही होंगी और यहां तक का मामला
आपको समझ में आया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि हम लोग इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये जो येलो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये यहाँ पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको आप लोग यहाँ पर क्या नाम दे रहे हो सर, इसको मैंने बोला है ब्रेक इवन सेल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये किसका वैल्यू है सर, आपके ब्रेक इवन सेल्स का वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर आप लोग आगे बढ़ते हो, आगे मतलब आपको एक रीजन मिलेगा, पीछे आपको एक एरिया मिलेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निकली देख पा रहे होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपको एक रीजन दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पर लाल कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर आपका जो बिजनेस है ना वो लॉस के अंदर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इस रीजन के अंदर आपका बिजनेस क्या रहेगा, लॉस के अंदर रहेगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर, ये क्या है सर, ये यहां पर आपके लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स आप ब्रेक इवन पॉइंट से आगे वाले पॉइंट की बात करते हो, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ये जो आपको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, जहां पे मैंने आपका एक हल्का कलर यहाँ पे फिल कर दिया है, ये जो रीजन है ये कंप्लीटली आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा सर, इस रीजन के अंदर अगर आपका सेल्स रहता है तो ये हमेशा आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल रखेगा, क्या रखेगा, प्रॉफिटेबल रखेगा। प्रॉफिट का मतलब आप लोग क्या कहोगे सर, यहां पर इस रीजन के अंदर आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा सर, प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कब प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, ये बात आपको मास्टरी कर लेनी है। अब जरा गौर फरमाइएगा, एक यहां पर एंगल भी बनेगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपका एंगल किस किस के बीच में दिख रहा है सर, एंगल का मतलब कोण, जो आपकी दो लाइंस के बीच में बन रहा है, एक आपका सेल्स लाइन है, दूसरा क्या है, आपका टोटल कॉस्ट लाइन है, ठीक है। अब सेल्स लाइन और टोटल कॉस्ट लाइन के अंदर जो भी आपका एंगल बनता है, उस एंगल को यहां पर आप लोग क्या कह के चलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट कह करके चलते हो, क्या कह के चलते हो सर, एंगल ऑफ इंसिडेंट कह करके चलते हो। मैंने अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सर, अल्फा का मतलब क्या होता है सर, अल्फा का मतलब मेरे हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा, क्या रहेगा सर, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा, ठीक है। तो प्लीज इसको आप एक बार मेक श्योर करके लर्न कर लीजिएगा कि अल्फा को मैंने क्या माना है सर, यहाँ पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस माना है। अब सवाल ये आता है सर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का मीनिंग क्या होता है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर बिजनेस के रेस्पेक्ट में ये हमें एग्जैक्टली क्या बताता है। तो जो जरा गौर फरमाइएगा, आपके बिजनेस का प्रॉफिट किस रेट से इंक्रीज होगा, रैपिडली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस बात की जानकारी आपको इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से देखने को मिलेगी। अगर आपका अल्फा का वैल्यू माने एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है ना बड़ा है, यानी कि ये जो एंगल है ये ज्यादा है, तो प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अगर ये अल्फा कम है तो आपका प्रॉफिट क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे अगर आप लोग देखोगे सेल्स और आपका टोटल कॉस्ट पास आता चला गया, सेल्स और टोटल कॉस्ट पास आएगा तो प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, ठीक है। क्लियर रहा इतनी बातें सर, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, ये पूरा मामला क्लियर हो गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया सर, ये जो आपका मैंने मार्जिन सेट किया हुआ है यहां से लेकर के और यहां तक का, ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, किसको करता है सर, ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल आपका जो एक तरीके से खर्चा है, कॉस्ट है, वो आपका इस मैंने गुलाबी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपको देखने को समझ में आ गया, ये वाला जो लाइन है ये फिक्स्ड कॉस्ट है। अब इससे ऊपर जो कॉस्ट है ना, इसको आप लोग क्या कहोगे सर, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा, या इसको आप लोग क्या कहोगे, इसको आप लोग यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको आप लोग यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? आई होप कितनी बातें यहां तक आपको सारा मामला क्लियर रहा होगा, और इस डायग्राम के अंदर आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसको आपको बाई हार्ट करना है। अब सवाल आता है क्या सर हमें इसको याद करना पड़ेगा, तो इसका आंसर रहेगा एब्सोल्युटली 100% आपको इसको याद करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है, तभी आप एग्जामिनेशन के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। आप यूनिवर्सिटी किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हो, आप लोग पीजी के अंदर हो, यूजी के अंदर हो, और अगर आप लोग यहाँ पर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या फिर आप लोग जो आपका पीवीआर है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को पढ़ रहे हैं, तो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेक इवन
पॉइंट काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर सर आपने तो एक नया पॉइंट बना दिया, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग क्या बोलोगे? सर ये सेल्स का पॉइंट रहेगा, लेकिन ये मैंने मान लिया कि हमारा एक्चुअल में जो सेल्स हुआ है ना वो कितना है, ये आपका पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये आपके एक्चुअल सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स व्हाई आप लोग इसको क्या बोलोगे? सर ये आपका एक्चुअल सेल्स आ गया। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको दे रहा हूं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, एक ओरिजिन दिखाई दे रहा होगा, एक रीजन दिखाई दे रहा होगा, जो आपकी एक्चुअल सेल्स के और आपकी ब्रेक इवन सेल्स के बीच में दिखाई दे रहा है। इस रीजन को आप लोग क्या बोलोगे? इसको आप लोग एमएस के नाम से जानते हो या एमओएस के नाम से जानते हो। एमओएस का मतलब क्या होता है? सर इसको आप लोग यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो एमओएस का मतलब क्या हो जाएगा? सर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। काफी किताबों में इसको एमएस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो गलत कोई भी नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग ऑथर अपने अपने हिसाब से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लीज इसको आपको बाई हार्ट करना है, इन तमाम चीजों को आपको अच्छे से लर्न करना है, ताकि एग्जामिनेशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आप लोग इस ग्राफ के अच्छे से रिप्रेजेंटेशन कर पाए और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? आप लोगों को टाइटल से ही पता चल रहा है, सेल्स के अंदर वो आपका मार्जिन जिस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जिस मिनिमम लेवल के ऊपर आप लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे, इससे नीचे अगर आप लोग गए, इससे कम अगर आप लोग गए, तो आप लोग डेंजर जोन के अंदर चले जाएंगे। आपका बिजनेस कहां पर चले जाएगा? लॉस के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैसे मीनिंग अलग होता है। हम लोग कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड द ब्रेक इवन सेल्स। समझ में आया? जो एक्चुअल सेल्स है और जो आपका ब्रेक इवन सेल्स है ना, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उसी अंतर को यहां पर आप लोग किस नाम से जानते हैं? सर आप लोग यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं। एमएस के रिप्रेजेंटेशन भी होता है और आपका एमओएस भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर रहा? चलिए यहां तक आई होप कि आपको क्लियर रहा होगा। इसको आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, ये आज की क्लास का नहीं बल्कि आपके पूरे चैप्टर का स्टार्ट टॉपिक रहेगा। इसको आपको लर्न करना है, अगेन आपको इसको बाय हार्ट करना है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया, अगर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर समझ में आ गया ना, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया। अब हम सिर्फ कहां पर अपना डिस्कशन करेंगे? सर आपके मार्जिन सेफ्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे या फिर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बातें? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर अगर आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ पाए, अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मैं, अच्छा यहाँ पे देखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैंने एमओएस से रिप्रेजेंट किया है। काफी किताबों में इसको आप लोग एमएस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। काफी बच्चे कमेंट करते हैं सर हमारी किताब के अंदर ना इसको एमएस से रिप्रेजेंट किया गया है, तो डोंट वरी, इसका भी मीनिंग क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स? सेम ही रहेगा। एमएस का मतलब और आपका जो आपका एमओएस है, दोनों रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होते हैं। किसकी रिप्रेजेंटेशन है? मार्जिन ऑफ द सेफ्टी की रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैसे जर्नल मीनिंग क्या होता है? एक्सेस ऑफ ए एक्चुअल और ए बजटेड सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। समझ में आया? ये आपका ब्रेक इवन सेल्स आपको दिख रहा है, कहां पर है? सर ये आपका ब्रेक इवन सेल्स है। इस ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर आपका कितना सेल्स एक्सेस गया, क्या गया, कितना सेल्स आगे बढ़ा, उसी को आप लोग क्या बोलोगे? उसी को आप लोग यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलोगे, या दूसरे शब्दों में आप लोग कह दोगे सर यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना, आप लोग क्या कहोगे? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में आप लोग ये बोलोगे सर ये आपका एक तरीके से डिफरेंस होता है। क्या होता है? डिफरेंस होता है बिटवीन, किस किस के बीच में डिफरेंस होता है? जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आपको क्या लेके चलना है? सर आपका जो एक्चुअल सेल्स रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे? सर आपका एक्चुअल सेल्स होता है, अलॉन्ग विद आप लोग क्या कहोगे? सर आपका ब्रेक इवन सेल्स होता है। तो आप लोग दूसरा क्वांटिटी क्या लेकर के चलोगे? आपके ब्रेक इवन सेल्स के बीच में जो भी डिफरेंस होता है ना, उसी को आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नाम से जानते हैं। और आगे चल करके यही इसका फॉर्मूला भी बनेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द, आप लोग क्या कहोगे? सर यहाँ पर कहोगे आपका एक्चुअल सेल्स आ जाएगा। उस एक्चुअल सेल्स के अंदर से अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो प्लीज आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। हालांकि अभी मैं इसको दोबारा से भी बताऊंगा, अभी आप लोगों को केवल समझाने के प्रोस्पेक्टिव से मैं सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज
आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही डेफिनेशन सही रहेंगी, दोनों ही डेफिनेशन का मायना, मीनिंग और अर्थ 100% सेम है, बस बोलने का फर्क है, ठीक है, शब्दों का हेर फेर है। इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3 या 4 माय डियर फ्रेंड्स आपके फॉर्मूले बनेंगे जिनको आपको बाई हार्ट करना है। अगर आप लोग चाहते हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस को इजीली आंसर करें, आप लोग इजीली उसको टैकल कर पाए, ठीक है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में सबसे पहला फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको कराया, वो क्या है सर? अगर आप लोग यहाँ पर एक्चुअल सेल्स के अंदर से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द आपका जो एक्चुअल में सेल्स हुआ है, ठीक है, उसके अंदर से अगर आप लोग ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर देते हो तो आपको एज ए रिजल्ट क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो की बात करते हो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज की बात करते हो, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, इसको आपको एक्चुअल सेल्स से डिवाइड करना है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने निकाला, एक्चुअल सेल्स से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, तो आपको क्या मिल गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का रेशियो मिल गया, ठीक है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपका प्रॉफिट इज इक्वल टू द मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई में पीवी रेशियो। समझ में आ जाएगा? सर ये 3 ही फॉर्मूले हैं जिनके बिहा पे हम लोग ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल को बड़े प्यार से, बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे। बस शर्त ये है कि तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो आप लोग क्या कहोगे? सर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट की अगर आप लोग बात करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई में पीवीआर, जिसको आप लोग क्या कहते हो? बुनियादी तौर पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहते हो, ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकाला जाता है इस पर हम लोग ऑलरेडी काफी डिटेल में जाकर के चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू हाई होता है तो आपके बिजनेस के अंदर लो रिस्क रहेगा, और अगर आप लोगों का लोअर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है तो हायर रिस्क ऑफ लॉस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ज्यादा है तो रिस्क बढ़ता जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कम है तो रिस्क घटता जाएगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में जो आपका रिस्क ऑफ लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा आप लोग एक जर्नल सेंस में बोल सकते हो, ठीक है, ऐसा आप लोग जर्नल सेंस में मान सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, इसके ऊपर बेस्ड भी कई बार न्यूमेरिकल्स के अंदर ना एक आध पॉइंट डाल दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आपकी किताब के ऊपर। किताब रहेगा आपका एम.एन. अरोरा का बुक, जिसके अंदर आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5.6 दिया गया है, जहां पर आपको अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग कैलकुलेशन करनी है। मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने तीनों क्लासेज अच्छे से लगाई, आज वाली क्लासेज अलोंग विद द इससे पहले जो भी क्लास मैंने चैनल के ऊपर अपलोड की है, आप लोग इन क्वेश्चंस को बड़े प्यार से, बड़े आराम से आंसर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना है, हर एक आपका इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, माने अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? पहला क्वेश्चन के अंदर आपको निकालना क्या है सर? आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना। सर ये बात समझ में आ गया? आपको ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, जरा गौर फरमाइएगा, क्या गिवन है? ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, और ये कितना है सर? आपका 40% रहेगा। आपको एक्चुअल सेल्स गिवन है, क्या है? आपको एक्चुअल सेल्स गिवन है। एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन के अंदर कितनी है सर? 40,000 रुपए की गिवन है, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल सेल्स कितनी आ गई? 40,000 रुपए। ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। जरा गौर फरमाइएगा, जब भी एग्जामिनेशन के अंदर आपको इन दोनों के बीच में परसेंटेज का रिलेशन निकालना हो तो एक छोटा सा फॉर्मूला दे देता हूं, याद रखिएगा। आपको निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको क्या करना है? 100 में से आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज गिवन है ना, उसको आपको माइनस कर देना। समझ में आया? आप लोग क्या करोगे? 100 में से जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज गिवन है उसको क्या करना है? आपको
माइनस कर देना। इज इट क्लियर? समझ में आई मेरी बातें? तो मैं आपको बता रहा था जब भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना हो और अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज गिवन हो, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपको ये वाला बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप इस फॉर्मूले की बात करते हैं तो आपको निकालना क्या है सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है 100 में से। अगर आप लोग ब्रेक इवन पॉइंट के परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 40% आप लोग माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाएगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर? आपका 60% है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? आपका 60% है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60% किसका है? ये बड़ा सवाल है, तो जरा गौर फरमाइएगा। ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको गिवन है ना, ये आपकी सेल्स के ऊपर गिवन होता है। क्या होता है? सेल्स के ऊपर गिवन होता है। इसका मतलब अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको 60% वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। किसका सर? जो आपका एक्चुअल सेल्स दिया गया है सर, वो कितना है? 40,000 है। 6 चौका 24, 24,000 करके यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लीजिए ये आपका पार्ट सोल्व हो गया। बस यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको आपको बाई हार्ट करना है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना है। अगर आपने इस फॉर्मूले को याद कर लिया तो आप लोग इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। समझ में इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 1 सोल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे आपको एक्चुअल सेल्स गिवन है यूनिट्स के अंदर, फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है आपको यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो सेकंड पार्ट की अगर आप लोग बात करोगे तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या गिवन है? जरा गौर फरमाइएगा। आपको एक्चुअल सेल्स गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा सर? मैं यहाँ पर आपका एक्चुअल सेल्स लिखूंगा। एक्चुअल सेल्स कितना है सर? आपका 40,000 यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर? आपका 40,000 यूनिट्स आपको गिवन है। अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट सेल की बात करते हो या फिर ब्रेक इवन सेल्स की बात करते हो तो सर वो कितना गिवन है? 25,000 यूनिट गिवन है, ठीक है। कितना है आपका? 25,000 यूनिट्स गिवन है। अभी हमने पढ़ा था जर्नल फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर अगर आप लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं तो सर अगर आपको एक्चुअल सेल्स गिवन है तो आप लोग क्या कहोगे सर? आप लोग एक्चुअल सेल्स को लेकर के चलोगे, माइनस में उसके अंदर से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दोगे, यही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द एक्चुअल सेल्स कितना है सर? हमारा 40,000 रहेगा। अगर आप लोग ब्रेक इवन जो आपका सेल्स है उसकी बात करते हो तो सर वो आपका 25,000 रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर? 15,000 हो गया। तो सर 15,000 क्या आया? ये आपकी यूनिट्स आई है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर? यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बनेगा सर? ये आपका 15,000 यूनिट्स बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो लीजिए ये भी पार्ट आपका सोल्व हो गया। बस अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े आराम से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज गिवन है। कितना गिवन है? 75% है। और आपको निकालना क्या है? आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फोकस कीजिए। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? 100 में से आप लोग क्या करोगे? ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज माइनस कर दोगे, ठीक है। अब क्योंकि हमें ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, क्या है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है या क्या गिवन है सर? ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आप लोग यहाँ पे लिखते हो 75 है तो 100 में से 75 कितना आ जाएगा सर? आपका 25% आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर? यहाँ पर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 25% आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया? तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इजीली आप लोग फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पीवी रेशियो गिवन। अब एक और फॉर्मूला मैंने अभी भी आपको करवाया था, उसी के बिहा पे है। आपको क्या गिवन है सर? आपको पीवीआर गिवन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो गिवन है। कितना गिवन है सर? आपको 40% गिवन है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर? ये आपका 40% है। इसी तरीके से प्रॉफिट आपका 35,000 है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर? आप लोग कहोगे आपका प्रॉफिट कितना है? 35,000 है। अब यहाँ पे गौर फरमाइएगा। अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला समझाया था। क्या सर? अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हो, किसकी बात करते हो? अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते
करते हो तो प्रॉफिट का मतलब होता है जो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है मल्टीप्लाई में जो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। मेरे को चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मल्टीप्लाई वाली टर्म उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द आपका कितना हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपका पीवीआर हो जाएगा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर अगर आप वैल्यू को पुट करते हो तो इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द 35,000 डिवाइड में 40%, परसेंट के लिए आप लोग 100 से इधर क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है 35,000 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग क्या करोगे सर 35,000 ले लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना है सर आपको 40 से, ठीक है। तो 40 से अगर आप लोग डिवाइड करते हो तो 87,500 का आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगा। तो आप लोग क्या कहोगे 87,500, आई थिंक कितना आया था 87,500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लीजिए ये आपका जो पहला पार्ट था वो सोल्व हो गया, जहां पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा अलग अलग सिचुएशन के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे फाइंड आउट करने का, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जहां पे आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 रुपया दिया हुआ है, इसके अलावा आपका प्रॉफिट कितना है 15,000 है। एक नया फॉर्मूला आपको बता देता हूं, देखिए 3-4 फॉर्मूले हैं जो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि वो बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसलिए मैंने न्यूमेरिकल डाला है ताकि हम लोग उन फॉर्मूलों को भी एक बार गो थ्रो कर लें। अगर आपको यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के केस में अगर आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया गया है तो आप लोग क्या करोगे प्रॉफिट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दोगे। प्रॉफिट कितना है सर आपका 15,000 है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना गिवन है 20 गिवन है, इसको आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे 1500 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 20 से तो आपको कितना मिल जाएगा 75 मिल जाएगा। ये माय डियर फ्रेंड्स आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को टैकल करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली आंसर तक चीजों के आपको कैसे पहुंचना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, माने आपको क्या गिवन है सर, आपको यहाँ पर पीवीआर का वैल्यू गिवन है जो कितना गिवन है सर 50% गिवन है। आगे आपको क्या गिवन है सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी गिवन है, तो आप लोग क्या कहोगे सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है आपका 40% गिवन है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट, आपको क्या निकालना है सर आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, अलॉन्ग विद आपको ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना है। तो आप लोग क्या कहोगे सर आपको क्या निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट को निकालना है। हमें गिवन क्या है सर, हमें गिवन है सेल्स वॉल्यूम, क्या गिवन है हमें गिवन है सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम कितनी गिवन है सर आपकी 10 लाख रुपए, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे सर सेल्स वॉल्यूम कितनी है 10 लाख रुपए। तो अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो सेल्स वॉल्यूम के बिहा पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन है प्रॉफिट को, तो अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर यहाँ पर प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो क्या फॉर्मूला था सर प्रॉफिट इज इक्वल टू द मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहते हो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब हमें निकालना है प्रॉफिट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है सर आपका 40% है, ठीक है। आप लोग क्या कहोगे 40% है, तो आप लोग क्या कहोगे सर 40% आ गया। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है आपका 50% है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे 40 को अगर आप लोग यहाँ पर, चलो इसको आप लोग एक तरीके से और से कर सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% है, किसका 40% है सर सेल्स वॉल्यूम का, ठीक है। 10 लाख का 40% कितना हो जाएगा सर 4 लाख हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे सर ये अमाउंट कितना आ गया आपका 4 लाख आ गया। इसी तरीके से प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है आपका 50% है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को आपको परसेंट के अंदर ही रखना है, ये आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो रहेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वैल्यू कितना है सर आपको 4 लाख गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4 लाख। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है सर आपका 50% है, 50% का मतलब 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहोगे सर आपका प्रॉफिट कितना हो गया, आप लोग कहोगे आपका 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 2 लाख रुपए आ गई। इज इट क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है ताकि आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को क्या कर सके फाइंड आउट कर सके। तो इसका एक पार्ट तो सोल्व हो गया जहां पर आपको क्या निकालना था प्रॉफिट निकालना था, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के अंदर आपको क्या निकालना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट को
कैसे फाइंड आउट किया जाए, ब्रेक इवन पॉइंट का कौन सा फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूं ताकि हम लोग यहाँ पर फाइनल आंसर तक पहुंच सके। तो देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू द 100 मल्टीप्लाई में आप लोग क्या कहोगे सर, आपका ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जरा गौर फरमाइएगा। इस माइनस को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा, इस प्लस को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर ये क्या है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो गया, आप लोग कहोगे 100 माइनस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी करके। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना गिवन है माय डियर फ्रेंड्स, आपका 40% गिवन है। कितना है, 40% है। तो आप लोग क्या कहोगे, 100 माइनस में कितना हो जाएगा, 40%। तो कितना आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट परसेंटेज के अंदर कितना आ जाएगा सर, ये आपका 60% आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 60% आया है ये किसके ऊपर है, ओवर सेल्स वॉल्यूम है। तो आप लोग क्या कहोगे, ये किसके ऊपर है, ओवर सेल्स वॉल्यूम है। अब हमारे पास सेल्स वॉल्यूम कितना गिवन है, सेल्स वॉल्यूम है टोटल 10 लाख। तो आप लोग क्या कहोगे, 10 लाख का हमारे पास सेल्स वॉल्यूम है, इसका कितना निकालना है सर, 60% निकालना है। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, आपका 6 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे सर, आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितने के ऊपर आ जाएगा, 6 लाख के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट आपने फॉर्मूले लगाए, फॉर्मूले के बिहा पे आंसर को कंक्लूड कर दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपने स्टेप्स को फॉलो किया तो आई एम 100% डैम श्योर आप लोग इजीली बड़े प्यार से बड़े आराम से इन तमाम तरीके की न्यूमेरिकल्स को टैकल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वाला सेशन पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।